पाकिस्तान को फेवरेट कहा लिया जा रहा था, आप पे भी इस तरह का दबाव था कि अफगानिस्तान के? नहीं जी, बिल्कुल हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमसे कोई फेवरेट है। हम सबसे फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन टीम तो गई समझो। हारिस रऊफ ने क्या कहा? हारिस रऊफ ने कहा सबसे ज्यादा फेवरेट हम हैं, पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है। जो लगा हुआ है इंडिया फेवरेट है, अफगानिस्तान फेवरेट है, कोई फेवरेट नहीं है, पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है। हारिस रऊफ ने शारजा के स्टेडियम में चीज कही है ना, तो हारिस रऊफ ने खुलेआम खड़े होके ये बात कर दी है कि इंडिया टाटा बाय बाय, मतलब गुड बाय इंडियन टीम, टाटा बाय बाय इंडियन टीम, और हम इंडिया को बुरे से भी बुरे तरीके से हराएंगे एशिया कप में। यार ये विराट कोहली साहब रिटायर क्या हो गए, इस टाइम पर हारिस रऊफ जो है वो हवा में उड़ने लगे। यूएई और अपना कौन है अफगानिस्तान के बैट्समैन से छक्के खाते हुए, जिसको राशिद खान ने रख रख के छक्के मारे, वो हमारे हारिस रऊफ साहब अल्ट्रा प्रोमैक्स किस्म की स्पीच देते हैं जिसके अंदर वो इंडिया को वार्न करते हैं। हमें बहुत बड़ा अफसोस है क्योंकि हम इंडिया को 14 सितंबर को मुंह तोड़ मुकाबला देंगे, जैसे हमने 10 मई को दिया ना, उससे खतरनाक आप 14 सितंबर की तैयारी करो, आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। कौन सी आप लोग तो वो शायद जो 120 रन नहीं बना पाई थी इंडिया के अगेंस्ट, जो टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन नहीं बना पाई, वो टीम क्या ही करेगी? मुझे इस बात का आंसर दो ना। कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, ये वो प्लेयर्स है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते ही चलते थे। कोहली तो चलता ही चलता था और सारा प्रेशर हैंडल कर लेता था। और ये जो मैच है ना, ये वार के बाद पहला मैच है, इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए। किस हद तक प्रेशर इस मैच का होगा ये भी दिमाग के अंदर रखिएगा, तो कुछ भी हो सकता है। मैं जनरल पाकिस्तानी, ओरिजिनल पाकिस्तानी, मैं हारिस रऊफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं तमाम पाकिस्तान के उन चोमू चपड़गंजुओं की तरफ से माफी मांगता हूँ जो कि आपको बैठ के इस किस्म के चैलेंजेस कर रहे हैं, जो इस किस्म की बातें करेंगे। माँ बाप ने इनको तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, बड़ों के पाँव कैसे पड़ते हैं, बड़ों से माफी कैसे मांगते। भाई माफी मांगो इंडिया से। बात हो रही है, ये चीज चेक करो कि वो शाहीन अफरीदी है और हारिस रऊफ है, ये है वो है, ये चेक करो कि मगर भाई अगर हमारे पास बॉलर्स हैं तो उनके पास भी हैं। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है अभी पाकिस्तान के पूरे जो लाइनअप पूरे पीएसएल के बॉलर्स में कोई ऐसा बॉलर है नहीं है। यूएई को, अफगानिस्तान को हरा के आप लोग कह रहे हो कि हम इंडिया को भी हरा देंगे? इतना सस्ती क्रिकेट हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, जैसे जैसे एशिया कप नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तानियों के उल्टे सीधे बयान भी आने शुरू हो रहे हैं। दोस्तों हारिस रऊफ ने फिर से बयान दिया है कि भारत को हम आसानी से हरा देंगे। दोस्तों हारिस रऊफ ने पहले भी बयान दिया था कि भारत के खिलाफ दोनों मैच अपने हैं, जिसको लेकर उनका जमकर क्रिटिसिज्म भी हुआ था, और अब फिर उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। दोस्तों इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है, आइए देखते हैं। बस बहुत हो गया, अब हमने इंडिया को हराने का प्लान तैयार कर लिया और अब किसी का अब्बू भी हमें इंडिया को हराने से रोक नहीं सकेगा। ये कहना है पाकिस्तान के सुपरस्टार, लेजेंड प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, छक्के देने की मशीन और टेपिया कहे जाने वाले हारिस रऊफ, लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिन्होंने अपने लेटेस्ट बयान के अंदर पूरे हिंदुस्तान की 145 करोड़ की आवाम की टांगें कपा दी और पूरे हिंदुस्तान इस टाइम के सोच रहा है कि ये क्या बोल दिया इसने, ये पाकिस्तान को क्या हो गया भाई, पाकिस्तान तो इंडिया को हराने जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये इंडिया के लोगों का रिएक्शन है जो भी मैंने आपको दिया, लेकिन रियल में क्या रिएक्शन है और यहाँ पर हमारे जो ख्वाब हारिस रऊफ साहब देख रहे हैं वो जरा मैं आप लोग को बताता हूँ। हारिस रऊफ साहब जो है उस टाइम के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को छक्के पड़वाते हुए, अपनी क्रिकेट बर्बाद करते हुए, इनफैक्ट यूएई और कौन है अफगानिस्तान के बैट्समैनों से छक्के खाते हुए, जिसको राशिद खान ने रख रख के छक्के मारे, वो हमारे हारिस रऊफ साहब अल्ट्रा प्रोमैक्स किस्म की स्पीच देते हैं जिसके अंदर वो इंडिया को वार्न करते हैं, वो इंडिया को खबरदार करते हैं कि इंडिया वालों तुम लोग तैयार हो ना, देखना हम लोग यहाँ पर मैच जीतेंगे, हम तुमको हराएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, हम एशिया कप में आ रहे हैं उस्ताद, और हम आके तुम्हारे नट बोल्ट जो है वो टेट करें। यार ये विराट कोहली साहब रिटायर क्या हो गए, इस टाइम पर हारिस रऊफ जो है वो हवा में उड़ने लगे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। जब से विराट कोहली ने T20 या क्रिकेट छोड़ी है, हारिस रऊफ इस टाइम के ऊपर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मान लेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ विराट कोहली में ही वो दम है जो मुझे छक्का मार सकता है। अभी तो इंडिया के जो बैट्समैन है, जिसके अंदर इसको हारिस को पता नहीं है लेकिन मुझे पता है कि 190 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ये क्या करने वाले हैं यहाँ पर हारिस रऊफ के साथ। तो पाकिस्तान टीम ने जिस तरह अभी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को भी हराया और उसके बाद यूएई को भी हराया, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स, हारिस रऊफ ने तकरीबन आप ऐसा कह लो कि टीम इंडिया को वार्निंग दे दी है, टीम इंडिया को चैलेंज कर दिया है और टीम इंडिया को आप बोलो कि थ्रेड कर दिया है, धमकी लगा दी है, जो भी आप मतलब समझ लो। हारिस रऊफ ने खुलेआम खड़े होके ये बात कर दी है कि इंडिया टाटा बाय बाय, मतलब गुड बाय इंडियन टीम, टाटा बाय बाय इंडियन टीम, और हम इंडिया को
बुरे से भी बुरे तरीके से हराएंगे एशिया कप में। ये हारिस रऊफ ने बात की, आपको याद होगा कि हारिस रऊफ की एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले भी आई थी, जब हारिस रऊफ एसी ट्राई सीरीज की प्रैक्टिस कर रहा था स्टेडियम में, और हारिस रऊफ से पूछा गया था और हारिस रऊफ ने बोला था इंडिया के साथ हमारे जितने भी मैचेस, हम इंडिया से सारे मैचेस जीतेंगे। फिर आपको पता है कि शाहीन अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि हम इंडिया को मारेंगे, इंडिया को जंग की तरह क्रिकेट में भी हम लोग हरा देंगे। ये शाहीन शाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दी थी। ये तो चीज हो गई, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया और पाकिस्तान ने यूएई को हराया, और आपको पता है कि अफगानिस्तान को बोला जा रहा था कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट साइड है। हारिस रऊफ ने आके ये बात की है कि भाईजान एशिया की बेस्ट साइड को, एशिया की सेकंड बेस्ट साइड को तो हमने हरा दिया। अब अगला टारगेट है हमारा एशिया की जो नंबर 1 टीम बनी बैठी है इंडियन टीम, हमने अब इंडिया को हराना है, और हमारी ये जो यंग साइड है ये इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हराएगी। फिर हारिस रऊफ ने ये बात की कि हमारे पास इंडिया से ज्यादा बड़े मैच विनर्स हैं जो कि ऑन द डे परफॉर्म करते हैं। ओ भाई, कौन से ऑन द डे परफॉर्म करने वाले बैट्समैन हैं? कितनी घटिया और कितनी, आप कहते हैं ना, पैथेटिक सोच है आप लोगों की। मतलब टेपिए तो अफगानिस्तान के टीम के आगे परफॉर्म करके, और जो है वो यूएई के आगे परफॉर्म करके आप लोग हवाओं में उड़ना शुरू हो चुके हो। इंडियन टीम तो गई समझो। देखो, पहले मुझे इस टीम से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस टीम ने वो उम्मीद दिखाई है कि जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये इंडिया को टक्कर देगी और इंडिया के साथ एक अच्छी फाइट करेगी। ये पुरानी टीम नहीं है, अगर इसके आउट होते हैं तो ये प्रेशर में नहीं आते, ये हिटिंग की तरफ जाती है, ये स्कोर अपना रोकते नहीं। पुरानी टीम के अंदर छक्के मारने वाले प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो पाकिस्तान हर T20 मैच के अंदर 10 या 10 से ज्यादा छक्के मार रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान की टीम इंडिया अगर उस ध्यान से खेलेगा कि पाकिस्तान की वही टीम आ रही है जिसको हम हराते रहते थे, तो आप ट्रबल के अंदर आ जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया को पेल देगा 14 तारीख को, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिया को परेशान भी करेंगे, ये इंडिया से जीत को छीन भी सकते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को इन प्लेयर्स के बारे में पता नहीं है और ये आउट ऑफ द सिलेबस इनके लिए आ सकते हैं। हारिस रऊफ ने क्या कहा? हारिस रऊफ ने कहा सबसे ज्यादा फेवरेट हम हैं, पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है। जो लगा हुआ है इंडिया फेवरेट है, अफगानिस्तान फेवरेट है, कोई फेवरेट नहीं है, पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है। हारिस रऊफ ने शारजा के स्टेडियम में चीज कही है ना कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा फेवरेट है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर है। बॉलर फैंक कौन? हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नया सलमान मिर्जा, फिर जिसे कहते हैं फहीम अशरफ, ये आपका सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, नवाज। तो हिसाब किताब अभी भी वही है। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा सकती है अगर पाकिस्तान अपना इस डिपार्टमेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी कर ले। कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते ही चलते थे। कोहली तो चलता ही चलता था और सारा प्रेशर हैंडल कर लेता था। और ये जो मैच है ना, ये वॉर के बाद पहला मैच है, इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए। किस हद तक प्रेशर इस मैच का होगा ये भी दिमाग के अंदर रखिएगा। तो कुछ भी हो सकता है। अफसोस है क्योंकि हम इंडिया को 14 सितंबर को मुंह तोड़ मुकाबला देंगे, जैसे हमने 10 मई को दिया ना, उससे खतरनाक आप 14 सितंबर की तैयारी करो। आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान टीम इज द यंगस्टर टीम हमारी जा रही है ये एशिया कप खेलने। ठीक है, साहिब मयूब, फकर जमान, साहिबजादा फरहान, हमारे पास हसन नवाज जैसे प्लेयर है। इंडिया वालों के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, इतने घटिया प्लेयर को मिलेंगे इंशाल्लाह। भाई ये घटिया मेरा बात भाई देख, मैं तो टू बी ऑनेस्ट बात करूंगा। देखो यार, हमारी लड़ाइयां झगड़े तो होती रहती है, इंडिया की बात वो नहीं है। ये चीज चेक करो कि वो शाहीन अफरीदी है और हारिस रऊफ है, ये है वो है। ये चेक करो कि अगर हमारे पास बॉलर है तो उनके पास भी है। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है अभी नहीं है। अभी पाकिस्तान के पूरी जो लाइनअप पूरे पीएसएल के बॉलर्स में कोई ऐसा बॉलर है नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई वर्मा का स्ट्राइक रेट पता कितना है? 193 का स्ट्राइक रेट है भाई उसका। पता कितना? 173 है। तो क्या हो गया? तो उनके पास सुनो आगे वो शाहीन है बॉलर और आगे है भी जसप्रीत बुमराह भाई जो बाबर जैसे प्लेयर नवाज जैसा बल्लेबाज आपको बुमराह को छक्के मारता हुआ नहीं। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखो, हम लोग अगर बात करेंगे जीतने की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। जो 14 सितंबर को मैच हो रहा है उसमें जो चांसेस है वो इंडिया के ज्यादा है। इंडिया के कम से कम 60 to 70% ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसकी वजह ये है भाई वहां पे सिफारिशी प्लेयर्स नहीं खेलते। तो दोस्तों, देखा आपने, बार बार क्रिटिसिज्म होने के बाद फिर हारिस रऊफ किस तरह से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही हारिस रऊफ के इस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।